संवत सहित या ईस्वी सहित लिखी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, यहाँ लिख देंगे काल, कौन सा काल है ना, और यहाँ बात करते हैं अपन, यहाँ बात करते हैं संवत की। संवत पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। कभी इस प्रकार से भी कई बार पूछा गया है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। वीरगाथा काल आदिकाल वो इसलिए बोलते हैं कि इस दौरान ये जो समय रहा है ना, इस दौरान युद्ध वगैरह ज़्यादा हुए हैं, विदेशी आक्रमणकारी आए भारत में, और युद्ध, रक्तपात वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है इस समय। तो पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, अब इनके संवत को याद रखने का तरीका क्या है, आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना आप, अब याद रखना 325, 200, ये आप याद रखना ना, 325, 200। अब देखो भक्ति काल को कैसे, शुरुआत अगर संवत की बात करें तो शुरुआत है 1050 से। 1050 में अब 325 जोड़ो, कितना आता है, साइड में लिख के जोड़ लेते हैं। 1050 में अपन जोड़ते हैं 325, तो 5, 7, 3, 1, कितना हुआ, 1375 तक। ठीक है, 1050 से 1375, ये हो गया 325। अब आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक चला। दूसरा है भक्ति काल। अब भक्ति काल का समय माना गया है 1375 से एक और 325 है, ये वाला सेकंड वाला, ये जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1700। ठीक है, 325, 200। भक्ति काल चला 1375 से 1700 तक। अब रीतिकाल, रीतिकाल का समय 1700 से कितना, 200, इसमें 200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ये 1900, 1900, 1900। फिर आधुनिक काल, अब रीतिकाल 1900 में ख़त्म हो गया, तो आधुनिक काल चल गया 1900 से, और 1900 से लिखेंगे अब तक। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। 4 काल है, आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी बोलते हैं, भक्ति काल, और रीतिकाल को एक और नाम है इसका, वो है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल भी बोलते हैं। इस दौरान श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हुई है, नायक नायिका के श्रृंगार से संबंधित वो ज़्यादा हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंगार काल या रीतिकाल।